हर वन साइडेड लवर की फेवरेट मूवी है रांझना। पर क्या किसने ये सोचा है कि क्यों जोया पूरे फिल्म में एक भी बार कुंदन को एक्सेप्ट नहीं करती है। इवन जोया कुंदन को मरवाने के बाद अपना खुद ही कबूल कर लेती है कि उसी ने ये सारा प्लान किया था एंड वो जेल भी चली जाती है। स्टिल वो कुंदन को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर कुंदन तब जिंदा भी हो जाता तब भी शायद जोया कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेती। बट ऐसा क्यों होता है एंड क्यों ऐसा होता है कि जो रियल लाइफ में कुंदन होते हैं उन्हें कभी भी जोया नहीं मिलती। लेकिन फिर भी इस चीज़ को ग्लोरीफाई करना बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो कुंदन हूँ। क्यों कुंदन जैसा लड़कों को ना तो जोया और ना कोई भी पसंद करता है। तुम खुद सोचो, क्या कुंदन एक्चुअल में जोया से प्यार करता था या नहीं। मतलब अगर कुंदन के पास एक्चुअल में रीज़न पूछने जाए तो कुंदन को खुद भी नहीं पता। इवन कुंदन खुद भी कहता है कि जोया तुम्हें क्या लगता है, तुम कोई हूड़ पड़ी हो कि तुम्हें ही सब प्यार करेंगे। तुमसे प्यार करना मेरा टैलेंट है, इसमें तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर तुम इस फिल्म को अच्छे से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि जोया के लिए जो कुंदन का प्यार है वो एक्चुअल में प्यार नहीं है, एक ऑब्सेशन है। एक ऑब्सेशन। जब वो बच्चा था और चंदा मांगने निकला था तब उसे जोया दिखी थी, बच्ची जो नमाज पढ़ रही थी। उसे बस उसी टाइम से एक ऑब्सेशन हो गया कि वो कितनी सुंदर दिख रही है। धीरे धीरे शायद वो सुंदरता कम होने लगी और उसका ऑब्सेशन और ज़्यादा भारी होने लगा। और उस ऑब्सेशन को ही वो प्यार समझने लगा। उसे लगने लगा कि मैं जोया से प्यार करता हूँ, बट एक्चुअल में क्या वो एक्चुअल में प्यार था? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्सेशन था। जोया से प्यार कम लेकिन अपने ऑब्सेशन से ज़्यादा प्यार था। उसके अंदर एक ईगो था कि अगर कोई यूपी से है, अब अगर यूपी का लड़का प्यार में नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा। उसे अपनी बात कहीं ना कहीं प्रूव करनी थी। हम भी बनारस के पंडित थे और वो भी काले। हार कैसे मान लेते। एंड वो अपने ऑब्सेशन में इतना पागल हो जाता है कि वो एक्चुअल में जोया जिससे वो उसके अकॉर्डिंग बहुत प्यार करता है, वो उससे शुरुआती छूट से करता है कि उसका नाम रिजवान है, वो मुस्लिम है। रिस्मा, और तुम्हारी बाप का मिर्जा खालिद। एंड फिर वो खाता है अपने लाइफ में 50 थप्पड़, क्योंकि उसे लगता है कि अरे अगर जब तक प्यार में थप्पड़ ना खाए, जब तक प्यार में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन ना कर दे, तब तक क्या ही प्यार है। ये भी कोई प्यार है कि मतलब लड़की हाँ कह दे रही है, लड़का खुश है, लड़की खुश है, दोनों दोनों से प्यार ये सब कोई प्यार नहीं है। प्यार है कि लड़की मना करे कि मैं लड़के के पीछे भागूंगा, थप्पड़ खाऊंगा। ये तो मैं पता ही है कि कुंदन को अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से घंटा प्यार नहीं है, लेकिन कुंदन को अपने रिलीजन से भी प्यार नहीं है। वैसे वो पूरे दिन कहता रहता है कि हम पंडित है, यूपी के हैं, बनारस के हैं, लेकिन वो कहता है कि अपना धर्म ही बदल देगा कलमा पढ़ के जोया के लिए। इसलिए कि हम हिंदू हैं। कह दो तो तुम्हारे लिए कलमा पढ़ दे। झूठे हो तुम। तो अब तक हमें पता चल चुका है कि कुंदन को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार नहीं है, कुंदन को अपने रिलीजन से प्यार नहीं है। अब हमें पता चल रहा है कि कुंदन को अपनी ज़िंदगी से भी प्यार नहीं है, क्योंकि एक लड़की जिसका तुम पीछा करे जा रहे हो, वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर रही है। उसका कंसर्न गया भाड़ में। मैं अपना हाथ काट लूंगा भाई, नस काट लूंगा मैं अपनी। और क्या प्यार का क्या मतलब समझ रखा है तुमने? ये कि तुम्हें एक लड़की पसंद आ रही है, तुम जाके उसे अप्रोच करो, तुम उसे बोलो कि भाई तुम मुझे पसंद हो, एंड वो बोले कि ओ मुझे भी तुम पसंद हो। ये सब प्यार नहीं होता, ठीक है। अगर ये प्यार होता, जसजीत और जोया का प्यार नहीं हो जाता। प्यार होता है कि तुम्हें एक लड़की पसंद है, तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी खराब कर दो, उसके आगे पीछे मंडराते रहो, वो तुम्हें जितना मना करे तुम उतना उसमें चढ़ जाओ, अपने नस वस काटने की धमकी दो, पूरी ज़िंदगी उसके पीछे बर्बाद कर दो। ना दोस्त, ना परिवार, ना करियर, कुछ भी मत देखो। जो लड़की तुमसे प्यार करती है उसका भी पूरे दिन यूज़ करो उस लड़की को खुश करने के लिए। दिस इज कॉल्ड लव, ठीक है। यूपी में ऐसा ही होता है। जब ऐसा सीन दिखाया था कि जोया को वो भेज दे रहे हैं कहीं पढ़ने के लिए, उसके बाद जब तक जोया नहीं आती, जितने भी सीन्स दिखाए, कुंदन बस नाच रहा है ट्रैफिक पे, मंदिर में, होली में, ईद में, मस्जिद में, जहाँ जाता है वहीं नाचता रहता है। कमाना वमाना, रोजगार, पढ़ाई, नौकरी कुछ नहीं था क्या लाइफ में। लेकिन फिर सब बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुंदन बड़ा नहीं होता। कुंदन अब भी छोटा रहता है। कुंदन को ऐसा लगता है कि जोया उससे प्यार करती है। जोया को याद भी नहीं है उसकी शक्ल। वो रोज़ जोया के घर जाता है सिलेंडर देने, पाइपलाइन ठीक करने, प्लम्बर बन के कुछ कुछ तो करने वो जाता है। तो अब जोया बड़ी हो गई है, जोया को पसंद है जसजीत। क्यों ना पसंद हो, जसजीत का एक मकसद है, जसजीत के लाइफ में गोल्स है, जसजीत के लाइफ में एम्स है। एंड किसी भी इंसान को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। अगर तुम खुद भी सोचो तो अगर तुम्हें अपनी बहन की शादी वादी करवानी हो तो तुम कभी भी जसजीत को छोटे कुंदन से नहीं करवाओगे। ठीक है, कुंदन के लाइफ में जोया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो जसजीत के लाइफ में भी जोया इंपॉर्टेंट है। और जसजीत के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, साथ में जोया इंपॉर्टेंट है। जबकि कुंदन के लाइफ में सिर्फ जोया इंपॉर्टेंट है, तो मतलब जोया ज़्यादा किसके लाइफ में मैटर करती है? ऑब्वियसली जसजीत के लाइफ में। ओके, मैं समझाती हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, फिर भी तुम डिस्ट्रैक्शन को हटाकर तुम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, तो तुम एक्चुअल में पढ़ाकू हो। एंड तुम्हारे लाइफ में कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारे लाइफ में सिर्फ पढ़ाई है और तुम पढ़ रहे हो, तो तुम एक्चुअल में कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे।
तो उसके बाद ज़ोया बता देती है कुंदन को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ एंड प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो मेरी शादी में, एंड फिलहाल जो मेरी फैमिली ने शादी फिक्स की है उसे भी तोड़ने में मेरी हेल्प कर। कुंदन जाता है बिंदिया को बोलने कि यार मेरी हेल्प कर दे, फिर बिंदिया को ऐसे लाइक कुछ तो प्लॉट वगैरह करके जिस बंदे के साथ ज़ोया की शादी होने वाली होती है उसको कैरेक्टरलेस बना के उसकी शादी तोड़ देते हैं। ये बिना सोचे कि उस बंदे की रेपुटेशन का क्या और फिर वो कैसे बिंदिया को यूज़ कर रहा है उसका क्या। उसके बाद फिर कुंदन बदला लेने के लिए बिंदिया से शादी करता है उसी दिन जिस दिन ज़ोया एंड जस्टिन की शादी होने वाली होती है, जबकि वो विंध्या से प्यार भी नहीं करता। ठीक है, देखो उन चीज़ों को देखो कि कुंदन कितना अजीब है, साइको है। जब ज़ोया कुंदन से प्यार नहीं करती थी एंड जसजीत से प्यार करती थी तो उसने कुंदन को एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो एक्चुअल में जसजीत के लिए लॉयल थी। बट अगर कुंदन भी सेम रहता तो कुंदन उससे बदला लेने के लिए बिंदिया से शादी करने का प्लान नहीं करता ना। बिंदिया की लाइफ भी तो वो स्पॉइल ही करता है एट द एंड अगर वो उससे शादी करता सच में। फिर उसे पता चलता है कि जसजीत भी कोई मुस्लिम नहीं है, वो भी हिंदू है। तो वो ये चीज़ पता चलने के बाद वो चला आता है ज़ोया एंड जसजीत की शादी तोड़ने के लिए। प्लीज़ ये मत कहना कि उसे पता नहीं था, उसे अच्छे से पता था कि ये पता चलने के बाद शादी टूटेगी। एंड वो उधर जाके सारा तमाशा करके जसजीत वगैरह को वो लोग इतना मारते हैं कि वो बेचारा मर ही जाता है। एंड ऑल्सो वो बहुत रात करके घर आता है जिस वजह से वो ये भी नहीं सोचता कि बिंदिया बेचारी दुल्हन बन के बैठी हुई होगी, उसका क्या, उसने पूरी ज़िंदगी भर मेरे लिए इतने सारी चीज़ें की, मैं कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता हूँ। उसको घंटा फ़र्क पड़ता है। तो एट द एंड वो बिंदिया के लाइफ का भी विलेन हुआ एंड ज़ोया के लाइफ का भी विलेन हुआ। तो उसके बाद ज़ोया जो है उसको मरवाने का प्लान करती है। वो किसी पॉलिटिशियन के साथ मिलके जब कुंदन खुद उसके पीछे पड़ा हुआ होता है, पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन कर लेता है, तो वो रैली में मरवा देती है कुंदन को। एंड मरते टाइम भी वो क्या कह रहा होता है, सुनो इन लाइन्स को ठीक है अच्छे से। उनकी इंस्टाग्राम के शायर्स के द्वारा इन लाइन्स को काफ़ी रोमांटिसाइज किया जाता है, बट एक बार सुनो वो क्या कह रहा होता है। बस इतनी ही कहानी थी मेरी। लड़की थी जो बगल में बैठी थी, डॉक्टर थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद गुर्दा फिर से चल पड़े, दोस्त था जो पागल था, एक और लड़की थी जिसने अपना सब कुछ हार दिया था मुझ पे। मेरी माँ थी, बाप था, बनारस की गलियाँ थी, एक हमारा शरीर था जो हमें छोड़ चुका था, हमारा सीना था जिसमें अब भी आग बाकी थी। हम उठ सकते थे पर किसके लिए? हम उठ सकते थे पर किसके लिए? ऑब्वियसली उसके बूढ़े माँ बाप मरेंगे लास्ट में। उनके पास एक बेटा था, वो बेटा उनके लिए बहुत कुछ कर सकता था, पर क्या फ़र्क पड़ता है यार, माँ बाप है वो, मतलब क्या बूढ़ा बूढ़ी के लिए जिए क्या अब? माँ बाप इस बुढ़ा बुढ़ी इन दोनों के लिए थोड़ी जीऊँगा मैं। मरने दो इन्हें, हू केयर्स। देखो मुझे जो लड़की बचपन से पसंद है ना, मैं तो उसी के लिए उठूँगा। अगर वो मुझे कहे कि भाई उठ जाओ तो मैं उठूँगा, वरना फिर भाड़ में जाए मेरे बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप टकला कहीं का, उसके लिए थोड़ी उठूँगा मैं। मेरी माँ सारा दिन मेरे बाप का नाम जपती है, मैं थोड़ी उसके लिए उठूँगा। क्या कमाई, क्या उनके लिए घर बनाना, क्या उनका फ्यूचर सेट करना, क्या उनका बुढ़ापा सेट करना, ये सब के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ मैं। हम चीख सकते थे पर किसके लिए? मेरा प्यार ज़ोया, बनारस की गलियां, बिंदिया, मुरारी सब मुझसे छूट रहा था। पर सलाह बुढ़े कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को? वही ना, अब साला कौन उठे, कौन वापस से मेहनत करे, कौन दिल लगाए, कौन दिल तुड़वाए। वो मतलब यही तो होती है मेहनत। वो क्या तो कोई हर साल वो कुछ तो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, क्या वो यूपीएससी एसएससी बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्हें वो मतलब लोग अपने ज़िंदगी के आधे साल क्लियर करने में गुजार देते हैं। क्या तो वो कॉर्पोरेट जॉब्स होते हैं जिनमें लोग मर मर के जाते हैं सुबह सुबह ताकि वो थोड़े से पैसे अर्न करके घर खरीद सके, गाड़ी खरीद सके, माँ बाप के लिए कुछ कर सके, भाई बहन के लिए कुछ कर सके, अपना फ्यूचर सेट कर सके, अब जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करके उनको बेटर फ्यूचर दे सके, अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस, एजुकेशन वगैरह ये सब सेट कर सके। ये सब थोड़ी मेहनत का काम है साला। मतलब कौन उठे, कौन दिल लगाए, कौन दिल तुड़वाए। हाँ बिल्कुल। अबे कोई तो आवाज देके रोक लो। क्यों रोके भाई? ताकि तू वापस से जिंदा होके अपनी नस काट ले और वापस से तेरे दोस्त को तुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। ये लड़की जो मुर्दासी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए। देखा, मैंने कहा था ना, क्यों ये बंदा अपने टकले बाप के लिए उठेगा, क्यों ये अपनी बुढ़िया माँ के लिए सोचेगा, क्यों ये अपने दोस्त के लिए जागेगा जिस दोस्त ने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी ताकि ये बंदा दोबारा अपनी नस ना काट ले। फिर भी इसने काटा 5-6 बार। कौन उस लड़की के लिए उठेगा जिस लड़की को ये शादी के मंडप पे छोड़ के आया था, जिस लड़की के साथ ये मारपीट करता था, जिस लड़की को ये हर टाइम यूज़ करता था। ये लोग यूजलेस लोग हैं। इसको अगर जोया बोलेगी ना तो भी ये उठेगा। बाकी माँ बाप, दोस्त, ये लोग कौन है? ये कुछ लगते हैं क्या हमारे? अब देखो माँ बाप कौन होते हैं? माँ बाप वही है जिन्होंने हमें जन्म दिया। अब हमें क्या मतलब उनसे, वो जिए मरे हमें क्या? तो क्या होता है ना कि कुछ लोग ये फिल्म्स देखते हैं और इन्हें टाइम पास समझकर टाइम पास नहीं करते, इन्हें अपना कैरेक्टर बना लेते हैं। उनको लगता है अगर वो कुंदन बन के जोया का पीछा करेंगे, मतलब उनकी लाइफ की जोया का, तो जोया कभी ना कभी उन्हें मुंह लगा ही लेगी। बट ऐसा कभी नहीं होगा।
हमारे यूपी में लड़कियां 2 तरीके से पटाई जाती है। एक तो मेहनत से, सुबह से शाम पीछा करो, प्रेम पत्र लिखो और सहेली के हाथों उसे पहुंचाओ। पर ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। तभी हम कौन सा शाहरुख खान थे जो ये सब करके पास हो जाते। सो फेल हो गए। अब तक दूसरा तरीका कि लड़की को डरा दो। हाँ सही बात है, कंसेंट वो क्या होता है? क्योंकि कुंदन इतना यूजलेस था कि कुंदन के बाप को जब पता चलता है कि कुंदन मर गया है तो कुंदन का बाप खाना नहीं छोड़ता। मतलब उसके लिए खाना इंपॉर्टेंट है रैदर देन बेटे के मरने के न्यूज़ पे बैठ के रोना, क्योंकि उनको पता है बेटा जिए मरे वो रहता तो जोया के पीछे ही है, हमें क्या मतलब, वो तो कब का ही मर चुका है। Could meet Kundan today, what would you say to him? I will tell him, take care of your parents, your father, your family. There is a family. You have a friend who will die for you. You have Bindia who will die for you. So you please don't go and die. Just your father is there. Don't be selfish. Take care of your family, is what will I tell him. एग्जैक्टली अब देख लो धनुष जिसके लाइफ की सुपर हिट मूवी आई है, उसका भी यही कहना है। एंड हर सक्सेसफुल इंसान यही कहता है प्यार सबके लाइफ में चाहिए होता है। किसने प्यार नहीं किया? हर किसी के बायोग्राफी में एक पार्ट तो प्यार का मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बायोपिक उठाकर देख लो, ठीक है, उन पे मूवी बनी है वो भी देख लो, उनके लाइफ में एक पार्ट प्यार रहा ही है। बट उन पे मूवी इसलिए बनी क्योंकि उनके पूरे लाइफ में प्यार सिर्फ प्यार ही प्यार नहीं रहा है। कुछ लोग प्यार को पता नहीं क्यों अपना पूरा कैरेक्टर बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर किसी की लाइफ में ऑप्शन हो कि वो जसजीत एंड कुंदन में किसी एक को चूज़ करे तो 99.99% चांस है कि वो जसजीत को ही चूज़ करेगी। और अगर किसी के लाइफ में 2 ऑप्शन है जोया एंड बिंदिया तो 99.99% चांस है कि वो जोया को ही चूज़ करेगा। क्योंकि कुंदन को बिंदिया इसलिए नहीं पसंद क्योंकि बिंदिया के लाइफ में सिर्फ कुंदन ही मेन गोल था, मेन एम। कुंदन को पा लेना ही उसके लाइफ का इकलौता मकसद था, इसलिए कुंदन को वो नहीं पसंद। एंड जोया को कुंदन इसलिए नहीं पसंद क्योंकि कुंदन के लाइफ में सिर्फ एक ही गोल था एंड दैट वाज जोया। तो ऑब्वियसली जोया को भी कुंदन इसी वजह से पसंद नहीं आएगा जिस वजह से कुंदन को कभी बिंदिया पसंद नहीं आई। सच तो ये है कि वेले लोग किसी को पसंद नहीं होते, चाहे लड़के को या लड़की को, माँ बाप को भी नहीं। इसीलिए जोया को जसजीत पसंद था क्योंकि जसजीत के लाइफ में बहुत सारे गोल्स थे। उसे पॉलिटिशियन बनना था, नेता बनना था एंड वो सारी चीज़ों में से टाइम निकाल के जोया को टाइम देता था, ना कि सिर्फ 24 घंटे जोया जोया करता था। इसीलिए करियर बनाओ, सोसाइटी में इमेज बनाओ, अपने माँ बाप के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, ना कि कुंदन की तरह मर जाओ ये बोलकर कि माँ बाप तो है पर उनके लिए थोड़ी उठूंगा मैं, जोया के लिए उठूंगा मैं। ऐसी बकचोदी करोगे ना तो कोई पसंद नहीं करेगा। कोई तुम्हारा नाम नहीं लिख देगा हीर रांझा, लैला मजनू एंड रोमियो जूलियट के बाद कि कुंदन नाम लिख देते हैं, उसने जोया के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ओवरऑल मुझे पूरे मूवी में जसजीत और जोया के उस पहले वाले मंगेतर के लिए काफ़ी बुरा लगा कि फालतू में उस मंगेतर को कैरेक्टरलेस साबित कर दिया, जसजीत की जान ही ले ली। बाकी बिंदिया, जोया, कुंदन ये तीनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते थे, तीनों ही एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे और एक दूसरे को बस यूज़ करते रहते थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपके क्या थॉट्स है रांझना मूवी के बारे में? आप किस कैरेक्टर को सपोर्ट करते हो? क्या आप बिंदिया, जोया या फिर कुंदन में से किसी को भी लाइक करते हो? किसी की भी कैरेक्टर से रिलेट करते हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी तरफ से तीनों के लिए फुल नफरत है।